ये नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। हाँ। आपका मोड ऑफ चेक, हाँ तो चेक वहाँ वो दे देंगे वो। नहीं ये चेक अभी आपको दे देगा, अब आपका पेमेंट हो जाएगा, अभी आपको चेक रिफंड कर देगा इससे। तो वो जनरेट कराना है। बस इसी के लिए नाम पूछो, नाम अपना नाम बता दीजिए ना। रविलाल शर्मा। नन्ना शर्मा के नाम से आपकी आईडी बनी है, आप देख सकते हैं। अभी क्या करना है इसमें? मैं बताती हूँ आपको, ये नन्ना शर्मा के नाम से आपकी आईडी बन गई है। हाँ जी। अब आपको यहाँ पर जाना है प्रॉपर्टी टैक्स पे। अच्छा। ये जब हम प्रॉपर्टी टैक्स पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, हाँ जी। खुल जाएगा। हाँ जी। आपको क्या करना है, अभी आपको अप्लाई फॉर न्यू यूपी करना है। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। आईपी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो निगम पार्षदा अपर्णा गोयल जी हमारे साथ में हैं और खुद अपने कार्यालय में लगभग 2-3 दिनों से इनका एक कार्यक्रम चल रहा है जनता की सेवा के लिए। इन्होंने जो दिन समर्पित कर दिए हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन से बारिश रुक ही नहीं रही है। दिल्ली में बारिश इतनी झमाझम हो रही है कि पानी ओवरफ्लो हो गए हैं, नालियां रुक गई हैं और तमाम चीज़ें हैं। बात करेंगे क्या काम कर रही हैं जनता के लिए, उसी पर। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन लगातार बारिश भी हुई, लेकिन आप टस से मस नहीं हुई, जनता की सेवा करते रहे। और क्या कार्यक्रम आप कर रही हैं? नमस्कार कविता जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए। आपने ये सोचा कि हम बताएं कि आपके जनप्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि रविवार की रात से बारिश रुक नहीं रही। आप सब समझते हैं कि दिल्ली की सड़कें स्विमिंग पूल बन गई हैं। खैर, वो PWD और उनका अपना हिसाब किताब है कि उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक ही नहीं किया, डिसिल्टिंग नहीं किया, जिससे कि पानी भरा, जमा हुआ और लोगों को असुविधा हुई। लेकिन कितनी भी असुविधा हो जाए, कार्य कभी नहीं रुकने चाहिए। इसी मंत्र को लेते हुए हमने अपने कार्यालय में जो संपत्ति कर से आने वाली समस्याएं हैं, लोगों को यूपिक नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा या वो नहीं कर पा रहे, जो कुछ सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, उनके लिए हमने एक सुविधा निकाली कि आप मेरे कार्यालय में आएँ तो मैं आपकी प्रॉपर्टी का यूपिक नंबर भी रजिस्ट्रेशन करवा दूँगी। साथ ही साथ जिनको यूपिक अलॉट हो चुके हैं उनको हम ऑफलाइन यानी कि चेक के माध्यम से हम उनका पेमेंट करवा रहे हैं। हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम चेक के लिए चालान जनरेट कर देते हैं ताकि वो अपने बैंक में जाकर, उस बैंक में जाकर उसको जमा कर दें और उनका टैक्स पे हो जाए। लगभग कितने लोग आए हैं इन 2 दिनों में भी, और आज भी तीसरा दिन है लगभग जारी है? देखिए, जो 2 दिन अधिकृत कैंप थे जिसमें हमारे MCD के ऑफिसर्स आ रहे थे, लगभग 150 से 200 लोगों ने उस कैंप में फ़ायदा उठाया है यूपिक जनरेशन का, उनकी और समस्याओं का, और उन्होंने पेमेंट भी किया। ऑनलाइन पेमेंट्स भी हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं, चेक के थ्रू भी पेमेंट लिए गए हैं। लेकिन मेरे कार्यालय में मैं कहना चाहूँगी, कैंप भले ही 2 दिन का अधिकृत था, लेकिन मेरे कार्यालय में 31 अगस्त 2021 जो संपत्ति कर जमा कराने की आखिरी तिथि है, तब तक मेरा कार्यालय मेरे सभी लोगों के लिए खुला है, जहां पर मैं उनकी हाउस टैक्स से संबंधित सभी समस्याओं की पूर्ति करूंगी। मैम, खुद आप देखा जा रहा है कि अपने सिस्टम पर ऑफिस में भी आपके स्टाफ काम कर रहा है, खुद से इस काम को कर रही हैं लगन से। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर मेरे कार्यालय में कोई हल्की सी भी उम्मीद लेकर आया तो वो निराश होकर ना जाए। बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। कोरोना आप समझती हैं, उसका प्रोटोकॉल भी मुझे निर्धारित करना होता है, इसलिए अगर मेरे पास समय होता है तो मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से भी लोगों की मदद कर देती हूँ। क्योंकि अभी आपने जिक्र किया कि वाकई में जो दिल्ली की सड़कें हैं स्विमिंग पूल हो गई हैं। EDMC की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी का दायित्व होता है वो साफ़ सफाई को लेकर के होता है। गाज़ीपुर की स्थिति ऐसी है जो किसी से छुपी नहीं है। वहाँ पर मोस्टली बारिश थोड़ी भी बरसे तो जल भराव हो जाता है। कहाँ चूक है दिल्ली की सरकार में? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गाज़ीपुर की स्थिति वाकई किसी से छुपी नहीं है और उसे छुपना भी नहीं चाहिए। अगर छुपेगी कि दुरुस्त करने के साधन खत्म हो जाएंगे। गाज़ीपुर में हमारी जो नालियां हैं, गांव की नालियां, वो बहुत छोटी नालियां हैं। वो 1 फीट या 1.5 फीट की नालियां हैं चौड़ी, और वो नालियां जाके गिरती हैं बड़े नालों में, जो अधिकतर तो PWD के हैं और थोड़े बहुत DDA के हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर समय रहते PWD ने अपने नालों की सफाई की होती तो गलियों में पानी नहीं भरता जी। अभी भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। गलियों में कहीं पर भी पानी भरता है तो हम तुरंत उसकी निकासी करते हैं, जिसमें हमें लोगों का सहयोग चाहिए। आप समझ सकते हैं
कि लोग अभी भी स्वच्छता को लेकर इतने जागरूक नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, क्योंकि जो कूड़ा निकलता है उसमें सिर्फ पॉलीथीन्स, बॉटल्स, कपड़े, ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो इन चीज़ों से जल भराव होगा, कहीं भी रुकेगा तो पानी भरेगा। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। मैम 2 दिन की बरसात के बाद भी आपके जो कर्मचारी हैं, एडीएमसी के कर्मचारी, वो नहीं रुके, वो छुट्टी पर नहीं गए, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं गए। 24/7 हमारी सुविधाएं चलती हैं। हमारे कर्मचारी, आज ईद की छुट्टी है, आज भी काम कर रहे हैं और बरसात में भी काम किया। बरसात में इसलिए काम किया कि जहाँ पानी भरा है वो पानी निकाला जाए जी। और आज इसलिए काम कर रहे हैं कि जो काम पीछे छूट गया था उसे आज ख़त्म करके, ताकि कल किसी को कोई असुविधा ना हो। क्योंकि ईद का भी दिन है, ऐसे में किस तरीके से आप अपनी जनता को विश करेंगी? आज ईद का अवसर है। ईद के इस अवसर पर मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं, उनसे निवेदन करती हूं कि जो और देश की एकता को बरकरार करने के लिए, जोड़े रखने के लिए कार्य करें। बिल्कुल, मैम ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आपके यहाँ पर जो ईडीएमसी के द्वारा जो कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं जब तक ड्रेन यानी कि जो बड़े नाले हैं वो साफ़ नहीं होंगे, छोटी नालियों का पानी वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? जाहिर सी बात है, स्थिति जो है वो दयनीय रहेगी। दिल्ली की हालत सबको पता है कि क्या हालात 2 दिनों में हुए हैं। आने वाला समाज जो है वो भी सावन का महीना है, बरसात का महीना है, उसमें भी पूरा ध्यान रखना होगा। और हाँ, अगर आप आईपी एक्सटेंशन के निवासी हैं तो आप यहाँ पर कार्यालय में आकर के, अपर्णा गोयल जी का जो कार्यालय है, आकर के हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं, या किसी भी तरह की समस्या है तो मिल सकते हैं। भारत टीवी देखते रहिए। आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।